हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में विभाज्यता के ही ऊपर में हम लोग क्वेश्चन किए हुए थे, है ना। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो मैं बताया हूँ, और उसी के बेस पे हम लोग और भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे अभी हम लोग का चलते रहेगा, है ना। चलिए हम लोग बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पहला प्रश्न ये है कि दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 व 13 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर हमको क्या है 17 से भाग देना है, फिर उसी को लास्ट में 17 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो शेषफल दिया रहता है उसी को डायरेक्ट 17 से भाग दे देते हैं, वही हमारा शेषफल होता है। ये भी सेम है, इसमें क्या है, अब दोनों संख्याओं को योग करके यानी कि दोनों शेषफल को हम लोग को जोड़ के उसको 17 से भाग दे देना है। ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया। और हम लोग इसको अगर बेसिक से देखेंगे, है ना, दोनों मेथड को हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो बेसिक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे क्या होता है, जिसको भाग दिया जाता है भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक, है ना। भाज्य यानी कि डिविडेंड, है ना, और ये डिविजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, भागफल आता है जो हमको प्राप्त होता है, क्वोशेंट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो भी शेषफल आता है यानी क्या, रिमाइंडर, है ना, शेषफल रिमाइंडर। तो इसी के बेस पे हम लोग एक बार बना के देखते हैं बेसिक, है ना। तो क्या है, देखो, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होता है। यानी कि मान लो मेरा पहला संख्या n1, ये मेरी पहली संख्या है, तो अगर मैं इसको 17 से भाग दूंगा यानी कि जो भागफल प्राप्त होगा वो 17 का गुणज ही होगा, 17 के पहाड़े में ही 17 का गुणज ही होगा, है ना। यानी कि वो 17 और x मान लेता हूँ मेरा भागफल है ना, और शेषफल मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 11, ठीक है। वैसे ही दूसरा संख्या क्या बोल रहा है कि 17 से भाग देने पर मेरे को शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। यानी कि 17 से भाग दे रहा हूँ, है ना। मान लो कोई भागफल है मेरा y आ रहा है, वो 17 के गुणज में ही होगा, यानी कि 17 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। और भाग देने के बाद शेषफल मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त हो रहा है। अब बोल रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को, क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है ना, जोड़ना है दोनों संख्याओं के योग को। कहने का मतलब n1 प्लस n2, है ना, ये योग को 17 से भाग दिया जाए। कहने का मतलब इसको मैं 17 से भाग दूँ, 17 से, तो ये देखो इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 17x प्लस y ऐसा कॉमन आएगा, है ना, और प्लस 11 प्लस 13 ऐसा, और बटे 17। अब ये देखो 17, ये x प्लस y, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और 11 प्लस 13 कितना हो गया, 24, और ये बटे में 17। अब ये बताओ, ये जो संख्या है ये कोई से संख्या होगी वो 17 से तो भाग जाएगी ना, क्योंकि 17 का गुणज ही है, 17 का ही मल्टीपल है ये कुछ भी संख्या हो, लेकिन वो 17 तो है ना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0। तो हमको सिर्फ किसको देखना है, 24 को ही देखना है। तो 24 बटे 17 इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 कम 17, और कितना बचा हमारे पास शेषफल, 7 बचा। तो ये हमारा आंसर, तो 7 हमारा यहाँ पे आंसर। इसी को अगर मैं शॉर्ट मेथड में बताऊँ, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं, है ना। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, है ना, वहाँ से समझ में आएगा। तो अगर देखेंगे तो हम लोग के पास शेषफल क्या है, देखो, एक 11 बचा और एक 13 है, और दोनों संख्याओं का योग यानी कि दोनों संख्याओं के शेषफल को जोड़ देना है, और किससे भाग देना है, बोल रहा 17 से, यानी कितना हो गया, 24 बटा 17, और 24 बटा 17 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 7 शेषफल आएगा, है ना। हमको शेषफल ही पूछ रहा है ना, शेषफल आएगा। देखो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन दिख रहा है 3-4 लाइन का, लेकिन बन कितना रहा है, मुश्किल से 5-10 सेकंड लगेगा इसको जोड़ने की। मतलब बस अपने बिना पेन छुए भी इसको कर सकते हो। 11 और 13 को जोड़े 24, और 17 से भाग दीजिए यानी कि कितना, 7 शेषफल आएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है ना। जब एक संख्या को, मैं यहाँ जैसे जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 है। यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 20 है, तो वह निश्चित भाजक क्या है? हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देखें, यहाँ पे भाजक दिया हुआ था, हम शेषफल निकालना है। अब यहाँ पे क्या शेषफल दिया हुआ है, हमको भाजक निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से बनाते हैं, फिर मैं लास्ट में एक ऐसे ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। देखो, जब एक संख्या को, तो माना वो संख्या क्या है, n1 मान लेता हूँ, संख्या को किसी निश्चित भाजक, अब निश्चित भाजक यानी कि उसको मैं d मान लेता हूँ, है ना, डिविजर, निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है। तो मान लो ये x मेरा भागफल होगा, मैं किसी से भाग दे रहा हूँ, d से भाग दे रहा हूँ, तो मेरा भागफल x प्राप्त हो रहा है, और शेषफल कितना, 35। ये वही वाला है जैसे कि हम लोग भाजक का गुणा भागफल और लास्ट में धन शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, भाज्य, और यही हमारा नंबर है।
तो यही हमारा नंबर है, यानी कि वही संख्या है, तो वही चीज़ को मैं किया हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ अननोन है उसको मैं अननोन मान लिया हूँ, है ना। जैसे कि निश्चित भाजक को कोई संख्या नहीं बता रहा है कौन सा है। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन किसी दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या ले लिया, उसी भाजक से भाग देना है। क्या बोल रहा है, उसी भाजक मतलब डी से ही, उसी भाजक से ही भाग देना है। तो मेरा भागफल मान लो कोई y आएगा, है ना। तो और भाग देने पर क्या बोल रहा है, शेषफल कितना है 27, तो 27 ये हो गया। वही मैं फॉर्मूला टाइप का ही बना रहा हूँ, है ना। यदि दोनों संख्याओं के योग को, अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या बोल रहा है 20 है। यानी कि अगर मैं n1 + n2 को अगर मैं इसी निश्चित भाजक से भाग दे दूँ, है ना, उसी निश्चित भाजक से, है ना, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 20 प्राप्त हो रहा है। तो देखो अगर मैं इसको लिखूंगा तो dx + y, है ना, और 35 और 27 कितना हो जाएगा 62, है ना। और उसके बाद ये d, तो ये बताओ ये जो d है ये d का मल्टीपल होगा, यानी कि ये वाला जो संख्या है ये इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल तो 0 आएगा ना, भाग देंगे तो। अब हमको किसको भाग देना है, इस 62 को भाग देना है, इस 62 को भाग देना है किससे, d से। और मेरा क्या बोल रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ये पहले से बोल रहा है कि शेषफल कितना आ रहा है, भाग देने पर 20 आ रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या रखूं कि मेरा शेषफल 20 है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें 62 में से 20 घटाऊंगा यानी कि 42, यानी कि मैं 42 रखूँगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा 20 आएगा, है ना। कहने का मतलब मेरा डी क्या हो सकता है, मेरा डी क्या होगा, ये 42, है ना। तो यहाँ पे एक डाउट होता है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे डाउट ये होगा आप लोगों को कि 42 क्यों लिए, 42 का फैक्टर भी तो हो सकता है ना, गुणनखंड भी हो सकता है। जैसे कि 1 × 42 1 भी हो सकता है, 2 × 21 21 और 2 भी हो सकता है ना, और 3 × 14, है ना, इतना। तो ऐसे ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 42 को ही क्यों लिए, 21 14 2 3 ये सबको क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम लोग 42 लेते हैं तो 42 लेंगे तो तभी हमारा शेषफल ये जो है उससे छोटा आना चाहिए ना, 42 से छोटा आना चाहिए। जितना भी शेषफल है 35 27 और जो 20 है वो सब क्या है, छोटा है। इसीलिए हम लोग क्या लिए यहाँ पे 42 लिए हैं। अगर 21 लेंगे तो फिर ये 35 को भी भाग देंगे तो फिर वो बड़ा हो गया ना। 21 अगर लेते हैं हम लोग भाजक में तो ये 35 अगर शेषफल है तो उससे बड़ा हो गया, यानी कि फिर 21 को हम लोग मतलब 35 को फिर से भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 42 लिए हैं, है ना। इसलिए ये बड़ी संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखना है हम लोग को, चेक भी करना है, वहाँ पे ऑप्शन में ये सब भी दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भी करोगे 14 या 42 21 दूनी 42 रिमाइंडर तो 20 ही आएगा। तो हमको 42 ही क्यों लेना है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया, है ना। क्योंकि यहाँ जो 35 और 27 ये दोनों से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये रिमाइंडर यहाँ 35 और 27 बचेंगे, है ना, इसीलिए, ठीक है। अगर इसी को अगर एक हम लोग शॉर्ट में देखें, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे कि अगर मैं पहली संख्या को किससे भाग दे रहा हूँ, सेम मतलब भाजक से, है ना, वैसे ही दूसरी संख्या को भी उसी भाजक से ही भाग दे रहा हूँ। तो पहली संख्या को जब भाग दिया तो शेषफल क्या आया, मान लो R1 आया। वैसे ही दूसरी भाजक को अगर मैं भाग दे रहा हूँ, है ना, दूसरी संख्या को मैं उसी भाजक से भाग दे रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर मतलब शेषफल मान लो R2 आया। अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूँ, दोनों संख्याओं को जोड़ के, है ना, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसी भाजक से भाग दे रहा हूँ, मतलब उसी भाजक से यानी कि D से ही भाग दे रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है R3 आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है भाजक। तो वो भाजक कौन सा है ना। तो इस भाजक का क्या है, हम लोग क्या करना है, देखो R1 + R2 पहला रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको रिमाइंडर जो तीसरा है, ठीक है, उससे घटा देना है, ठीक है। रिमाइंडर तीसरा यानी कि जो दोनों के योग का रिमाइंडर है, शेषफल है। तो R1 मेरा कितना था 35, R2 कितना था 27 और R3 कितना है 20। तो देखो इसमें 35 और 27 करेंगे तो कितना जाएगा 62, और 62 में से 20 गया तो कितना आएगा 42। तो ये मेरा आंसर है। बहुत ही आसान है ना। और इसको बार बार देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, है ना। और अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मतलब मैथ्स जो एप्टीट्यूड जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है कि ये पर्टिकुलर मतलब किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है कि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं उसी चीज़ के लिए पढ़ाऊँ, है ना, या फिर किसी पटवारी या RI या फिर किसी भी जो भी सामने में एग्जाम है उसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, ये कंप्लीट मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें अगर जब मैं एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों को जब मैथ्स पूरा आप लोग भी पढ़ लोगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आप लोगों के लिए सभी एग्जाम के लिए वो परफेक्ट रहेगा, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन मतलब यहाँ से
मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो छूटेगा ही नहीं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से ही बनता है, मतलब ऐसा कोई सा भी, मतलब मैथ्स का हर क्वेश्चन जो है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से ही आएगा, है ना। तो आप लोग अगर मतलब बने रहिए इसमें, है ना, और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। अभी 2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, फिर आगे हम लोग और भी क्वेश्चन अच्छे हल करेंगे, और उसके बाद जो भी CGPSC व्यापम में है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, है ना। और पूरा वीडियो जो है मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा बिल्कुल देख सकते हो, है ना। और मैं जो कंप्लीट है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। धन्यवाद।